एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये भी मुझे लगता था अच्छा क्वेश्चन है, तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं। ये बोल रहा है अगर पॉइंट 3,4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बताइए। वो कह रहा है अगर पॉइंट 3,4 लाई हो रहा है ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन की ग्राफ के ऊपर, तो वैल्यू ऑफ ए क्या होगा। तो कॉमन सी बात है, अगर 3,4 पॉइंट लाई हो रहा है उस लाइन के ऊपर, तो इसका मतलब वो इसका सॉल्यूशन होगा। इफ मैं क्या बोलूंगा यहां पे, इफ 3,4 लाइज ऑन ग्राफ ऑफ इक्वेशन, और इक्वेशन मुझे क्या दी है 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7, तो हम कहेंगे कि 3,4 जो है, देन 3,4 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 3y इज इक्वल्स टू ax प्लस 7। Therefore हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू 3 लेंगे, y की वैल्यू 4 लेंगे, उठाएंगे, इसको यहां पे डाल देंगे। ठीक है, सब्सटीट्यूट दिस, यहां पे हम लिखेंगे सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन, इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो इक्वेशन मुझे क्या दी है 3, और 3 के साथ y, तो 3 के साथ y का रिलेशन है मल्टीप्लीकेशन, y है 4, तो मैं 3 इंटू 4 लिखूंगा मल्टीप्लाइड विथ a के साथ x का रिलेशन है मल्टीप्लाई, तो a के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया प्लस 7। क्लियर। अब ये प्लस 7 ट्रांसफर होगा इस साइड पे, LHS साइड पे, तो ये 3 इंटू 4 होता है 12, और ये हो जाएगा 12 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू 3a, ये आ जाएगा। 12 में से 7 गए तो ये बचा 5, 5 की वैल्यू आ रही है 3a, तो ये आ रहा है कितना 5 विच इज इक्वल्स टू 3a। मुझे निकालना a, तो a आएगा कितना 3/5, ये आ गई a की वैल्यू। ये था इसको तरीका सॉल्व करने का। तो ये चीज मुझे कैसे पता चली कि 3,4 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, मैंने कैसे बोल दिया, क्योंकि मैंने ये चीज प्रॉपर्टी अभी थ्योरी में पढ़ी हो, मैंने आपको भी बताई। ठीक है, आपने भी अभी समझा रिवीजन इस वीडियो के अंदर कि भैया जब भी 3,4 ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन में आएगा, तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन होगा, इसकी जो भी लाइन बनी होगी उस लाइन पे ये पॉइंट जरूर लाई किया होगा, तो ही तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये ज्योमेट्रिकल वे, मैंने 2 तरीके पढ़ाए, एक अर्थमेटिकल वे, एक ज्योमेट्रिकल वे। तो ज्योमेट्रिक से मुझे ये चीज पता चली। कर देते हैं बोर्ड क्लियर, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो ये बोल रहे हैं यामिनी एंड फातिमा, 2 नाम दिए हैं आपको, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100, दोनों ने मिलके 100 रुपए लिए, मतलब 100 रुपए बनाए। अब कैसे बनाए, घर पे नहीं, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि यामिनी ने कुछ पैसा दिया, फातिमा ने कुछ पैसा दिया, मुझे नहीं पता कितना दिया, बट इन दोनों का जब पैसा जोड़ा गया तो वो 100 रुपए बन रहा था, और इन्होंने मिलके 100 रुपए दिए हैं कहां पे, प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में। ठीक है, तो रिलीफ फंड में जो पैसा दिया गया, कंट्रीब्यूशन दिया गया, वो 2 लोगों ने मिलके दिया है, और इन दोनों का पैसा मिला के 100 रुपीज था, ये क्वेश्चन में बोला गया है। टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, तो कहीं पे अर्थक्वेक आया और वहां पे जो लोग थे उनकी हेल्प के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा डाला गया इन दोनों के द्वारा, यामिनी और फातिमा के द्वारा। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डाटा, तो आप बताइए कि वो इक्वेशन क्या होगी जो इस डाटा को सेटिस्फाई करे, यहां से लेके यहां तक ये जो 3 लाइन दी हैं। तो देखना, हमें ये चीज पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर पता है तो आपके लिए क्वेश्चन लड्डू है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वो है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो हम यहां लिखेंगे गिवन क्या है, तो दोनों का नाम लिख दीजिए। गिवन है मुझे क्या, यामिनी एंड फातिमा। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटेड इन्होंने कितना पैसा डाला है, ₹100, 100 रुपए इन्होंने दिए।
अब मुझे नहीं पता यामिनी ने कितना दिया और फातिमा ने कितना दिया, तो मैं यहां लिख दूंगा लेट यामिनी कॉन्ट्रीब्यूटेड एक्स रुपीज, मैं कहूंगा रुपीज एक्स मैं बोलता हूं यामिनी ने कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। और फातिमा ने कुछ पैसा दिया जो मुझे नहीं पता, तो मैं कहूंगा फातिमा कंट्रीब्यूटेड रुपीज वाई। अब इसका मतलब दोनों ने मिलके दिया, देयरफॉर हम कहेंगे x प्लस वाई, दोनों ने मिलके दिया, कितना दिया 100 रुपया, तो ये इक्वेशन फॉर्म होगी। क्लियर है? चलिए आगे क्या बोला, यू मे टेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एज रुपीज एक्स एंड रुपीज वाई, वो तो हमने लिया है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन आता है तो ये 1 मार्क्स का है, लेकिन अगर उन्होंने ग्राफ भी बोल दिया तो ग्राफ 2 मार्क्स का, मतलब ये क्वेश्चन आपके सामने 3 मार्क्स या उससे ज्यादा देखने को मिल सकता है। अब इस इक्वेशन के लिए मुझे ग्राफ फॉर्म करना है, तो मैंने चीज सिखाई थी, जब इक्वेशन दिया रहता है ग्राफ फॉर्म करना है तो हम सबसे पहले अर्थमेटिकल तरीके से मूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एक बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स में कोऑर्डिनेट सर्च करने x और y। क्लियर? जब x में 0 ले लूंगा तो y की वैल्यू 100 आ रही है, ठीक है। और जब मैं y 0 ले लूंगा तो y 0 लेने पे x 100 आ रहा है, ठीक है। जब मैं x 50 ले लूंगा तो y की वैल्यू भी 50 आ रही है। कैसे आ रही है देखना, x की वैल्यू हमने क्या ली 50 ली ना, तो 50 इधर जाएगा, 100 माइनस 50 50 होता है, तो y की वैल्यू 50 आएगी। तो ऐसे ये हो गया, बस ये 3 पॉइंट से मैं ग्राफ बना सकता हूं, बना दो। देखिएगा ये ग्राफ है। चलिए अब ग्राफ जब भी बनाएं तो आप प्लीज रूलर और पेंसिल का यूज करिएगा, ठीक है। नामकरण करना जरूरी है, नामकरण कर दीजिए। यहां पे आएगा x डैश पूरा नेगेटिव पार्ट, यहां पे आएगा पूरा पॉजिटिव पार्ट x, यहां पे आएगा ऊपर पूरा पॉजिटिव पार्ट, तो ये आएगा तुम्हारा कितना y, ठीक है। तो ये आ गया पूरा y और यहां पे आ जाएगा y डैश, तो ये आपका आ जाएगा कितना y डैश, तो ये हमने बना दिया y डैश, ठीक है। चलिए ओरिजिन का नामकरण कर देते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 0, ठीक है 0। अब हमें क्या करना है, हमें इक्वल यूनिट्स पे मार्किंग करनी है, तो रूलर ले लीजिए और इक्वल यूनिट्स पे मार्किंग कर दीजिए। चलिए मार्किंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिएगा मेरे पास क्या क्या कोऑर्डिनेट आए, कोऑर्डिनेट क्योंकि बहुत बड़े आए हैं, मैंने बहुत बड़े ले लिए इस कारण, तो अब मुझे क्योंकि वो चीज यहां दिखानी है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं 2 के गैप को यहां पे इसको मान लेता हूं, इस पॉइंट को मैं 25, ठीक है। तो 0 के बाद एक यूनिट छोड़ा, दूसरे यूनिट में मैंने 25 ले लिया। ऐसे ही मैंने यहां पे 0 छोड़ा, मतलब एक छोड़ा और दूसरे को मैंने 50 ले लिया, ठीक है। 25 का गैप, यहां पे मैं इस यूनिट को छोड़ के यहां पे ले लेता हूं 75, ठीक है, और इसको छोड़ के यहां पे ले लेता हूं 100। तो इस तरीके से मुझे चाहिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5। तो आप समझ पा रहे होगे क्या करना क्या है, तो वो चीज अब हम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। चलिए देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 आए हैं, एक 8 यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 ऐसे नीचे आएगा, नेगेटिव साइड है इसलिए मैं नहीं बना रहा, अभी सारे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स हैं। ध्यान दीजिएगा 0 और 0,100, तो 0,100 मतलब पॉजिटिव साइड में ऊपर 100 जाएगा, तो 0,100, तो ये तुम्हें एक पॉइंट मिला, ठीक है। 0 मतलब एक्स एक्सिस पे कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है, y पे 100 मूव करना है, तो y एक्सिस ये है, y पे 100 मूव करके हम ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। सर कैसे लिया आपने वो समझा दीजिए। तो ये लिया है 25, ये लिया है 50, ये लिया है 75 और ऊपर लिया है मैंने 100, ठीक है। तो पॉइंट कौन सा लिया है उसको अलग कलर से दिखा देता हूं। यहां पे मैंने लिया है 2 मिनट, चलिए ये पॉइंट मैंने लिया 100, तो यहां पे 0 और 100, तो एक आया मेरे पास 0 एंड 100, 0 पे मूवमेंट मतलब एक्स एक्सिस पे मूवमेंट नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने लिया 100,0, तो 100,0 मतलब इस साइड 100, एक्स पे 100 है और 0 वो 0 हो गया वहां पर खत्म।
दूसरा कोऑर्डिनेट है 50,50, 50,50 मतलब 50 यहां तक गया और 50 फिर इसकी सीध में यहां पे मैं आया, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट्स लेके मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये लाइन इस इक्वेशन के लिए बनी है। तो यहां पे कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए। ये कोऑर्डिनेट है तुम्हारा कितना, 100,0, ये वाला कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट आया था तुम्हारा 50,50 और ये कोऑर्डिनेट आया था 0,100। तो ये जो लाइन आई है, ये लाइन है हमारी इक्वेशन x + y = 100। बस सिंपल, इतना आसान था, वो हमने सॉल्व कर दिया। तो ग्राफ पेपर पे देंगे बनाने के लिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल सकता है। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बोर्ड करते हैं क्लियर।